राजीव भवन लाया गया मोतीलाल वोरा का पार्थिव शरीर, सीएम ने दी वोरा को श्रद्धांजलि। तीन दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और कहा कि एक अभिभावक की तरह थे। क्या बातचीत से निकलेगा हल? लगातार किसान आंदोलन का 27वां दिन आज और किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर्स पर डटे। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से मची सनसनी। कब मिलेगा पीने का साफ पानी? फेसबुक से दोस्ती के बाद युवक ने किया रेप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वरिष्ठ नेता मोतीलाल का पार्थिव शरीर राजीव भवन पहुंचा। कांग्रेस पार्टी के पीसीसी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, महिला बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया, शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल सहित सभी तमाम छोटे बड़े कांग्रेस के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मोतीलाल वोरा का अंतिम संस्कार 4:30 बजे दुर्ग में किया जाएगा। मोतीलाल वोरा जी का पार्थिव शरीर राजीव भवन पहुंच चुका है और तमाम बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे कांग्रेस परिवार के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत दुखद घड़ी है। माननीय बाबूजी आज हमारे बीच में नहीं है, ये विश्वास नहीं होता आज भी कि हमारे बीच में बहुत बड़ा नुकसान है ये पार्टी के और उनकी भरपाई करना नामुमकिन है। दुर्ग में मोतीलाल वोरा की अंतिम यात्रा पतनापुर में मुक्तिधाम शिवनाथ नदी एनीकट के तक जाएगी और कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे खुद सभी व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। रायपुर से मुख्यमंत्री समेत कई वीआईपी दुर्ग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम उपाय किए जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता और मोतीलाल वोरा के समर्थकों की भीड़ जुटने की संभावना की वजह से अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की जा रही है। इसमें लगभग 500-700 वीआईपी की व्यवस्था की गई है और अदर भी पब्लिक 10 से 12,000 आने की संभावना देखते हुए पूरे प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। चेकिंग पॉइंट में हर गेट में मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ चित्रा पटेल रायपुर से जुड़ी हुई हैं और अभिषेक सावल जी जुड़े हुए हैं। चित्रा, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। क्या कुछ अभी तक अंतिम संस्कार को लेकर जानकारियां मिल पा रही हैं? जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का कल आकस्मिक निधन हो गया। उनकी उम्र 93 साल की थी और उनको आज राजीव भवन में लाया गया। उनकी श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखे गए जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में कैबिनेट मंत्री सभी उपस्थित थे। नम्र आंसू के साथ श्रद्धांजलि दी गई और 12 बजे एयरपोर्ट लाया गया था मोतीलाल वोरा के पार्थिव शरीर को। उसके बाद राजीव भवन में 12 बजे 12:30 बजे पहुंची पार्थिव शरीर। इसके बाद आधा घंटा यहाँ रखा गया था। आधा घंटा के में पार्थिव शरीर को सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता गण, मंत्री सीएम भूपेश बघेल, मंत्री वन मंत्री मोहम्मद अकबर, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, नगरीय मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल सहित सभी कैबिनेट मंत्री उपस्थित थे। सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की यहाँ पे और उसके बाद 12:30 बजे करीबन आधा घंटा के बाद दुर्ग के लिए पार्थिव शरीर को रवाना किया गया अंतिम संस्कार के लिए। जिस समय दुर्ग के रवाना किया गया उस समय भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और उनके साथ उच्च शिक्षा मंत्री और प्रशासन नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कंधा दी। अभिषेक सावल हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? अभी पार्थिव शरीर को दुर्ग के लिए रवाना कर दिया गया है और वहाँ पे अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया है और 3 दिन तक जी चित्रा, आपके पास वापस आएंगे, उससे पहले अभिषेक सावल से सवाल कर लेते हैं। अभिषेक सावल, इस वक्त आप कहाँ हैं? मैं मोतीलाल वोरा जी के निवास स्थान के सामने खड़ा हूँ। कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है। जो उनके समर्थक रहे हैं, तमाम जो लोग हैं वो आज उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या कुछ अभी तक अपडेट है? यहाँ पर सुबह से मोतीलाल वोरा जी के, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी के समर्थक सुबह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और शासन प्रशासन पूरा इनका पूरा तैयारी कर रहा है अंतिम संस्कार के लिए। जी चित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है। चित्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि 4:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? जी, छत्तीसगढ़ के सभी कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित सभी पार्थिव शरीर के साथ दुर्ग के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पर तमाम प्रशासन की सुरक्षा की तैयारी कर दी गई है। अंतिम संस्कार दुर्ग में किया जाएगा। आप पीछे देख सकते हैं, राजीव भवन में अभी उपस्थित हुई, यहाँ पे पार्थिव शरीर को लाया गया था और यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और संगठन के सभी कार्यकर्ता और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी यहाँ पर उपस्थित, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ में पार्थिव शरीर के साथ में दुर्ग के लिए रवाना हो चुके हैं। अभिषेक दुर्ग से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि पार्थिव शरीर जो है वो राजीव भवन से रवाना हो चुका है, कब तक दुर्ग पहुंचेगा, कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? कुछ ही देर में, करीबन आधा घंटा में यहाँ पर पार्थिव शरीर को दुर्ग आ जाएगा और यहाँ पर निवास स्थान पर रखा जाएगा, जहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं जो नेता लोग आएंगे उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अभिषेक, जिस तरीके से कोरोना काल भी चल रहा है तो जो कोरोना प्रोटोकॉल होता है उसका भी पालन करना है, तो कौन कौन लोग अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई? जी बिल्कुल, वो कोरोना काल का उसका वो किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जी अभिषेक, चित्रा जुड़ी हुई है। चित्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि 3 दिन का राजकीय शोक भी रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी काफी आहत नजर आए, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि वो उनका जाना मेरे लिए एक अभिभावक का जाना है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मोतीलाल वोरा जी, तो 3 दिन का राजकीय शोक भी रखा गया है। जी, 3 दिन का छत्तीसगढ़ में राजकीय शोक रखा गया है। 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक राजकीय शोक रखा गया है, जिसमें किसी प्रकार के कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे और जो झंडा है वो झुकी रहेंगे 3 दिन तक। जी चित्रा। अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आप अपडेट दे रहे हैं। अभी कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं, कौन कौन पहुंच गया है उनके निवास स्थान तक? यहाँ पे अभी परिवार के लोग हैं और अभी नेता लोग अभी वो उनके पार्थिव शरीर को लेके मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। और जैसे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आने का यहाँ चल रहा है, राहुल गांधी जी के भी यहाँ आने का चल रहा है। जी, हम बात करें उनके राजनीतिक सफर की तो वो बहुत शानदार रहा। उन्होंने गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम किया, चाहे वो इंदिरा गांधी की बात करें, उसके बाद उन्होंने राजीव गांधी के साथ भी काम किया और फिर राहुल गांधी के समय में भी वो कोषाध्यक्ष एक लंबे समय तक बने रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक अपूरणीय क्षति है। अभिषेक, आपको आवाज आ रही है? जी जी। जिस तरीके से एक राजनीतिक सफर जो था उनका वो बहुत शानदार रहा और एक अपूरणीय क्षति कांग्रेस के लिए। आपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात की, उनका क्या कुछ कहना है? यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हो गई है और यहाँ पर कई नेता एवं कार्यकर्ता इससे बहुत खेदित हैं। जी चित्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कांग्रेस नेताओं से बात की, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक अपूरणीय क्षति है। एक वरिष्ठ नेता, एक दिग्गज नेता, कद्दावर नेताओं में से एक थे मोतीलाल वोरा जी। जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा कांग्रेस से काफी समय से जुड़े हुए थे। वो जमीनी स्तर में कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य किया है। वो
कांग्रेस पार्टी के कैबिनेट मंत्रियों का कहना है, कल हमने स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से बात की, उन्होंने कहा है कि वो काफी लंबे समय तक उन्होंने उनके साथ काम किया है और राजनीतिक जो गोड़ है, राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक जो सूत्र है वो उनके अब काम आएंगे। उनको पार्टी को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, उनके इशारों को कोई नहीं ले सकता। वहीं पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए उनको काफी क्षति पहुंच रही है उनके नहीं रहने से और उनको स्थान और कोई नहीं ले सकता। वहीं पर हमने कैबिनेट मंत्री जो है आबकारी मंत्री से बात की, उन्होंने भी कहा है कि हमारे पार्टी के लिए काफी क्षति प्राप्त हुई है और हमें उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। हम शोकाकुल हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी शोकाकुल है। पटेल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ अभिषेक सावल जी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ सीएम ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। जिस तरीके से मोतीलाल वोरा जी का 93 साल की उम्र में निधन हो गया, आज 4:30 बजे अंतिम संस्कार दुर्ग में किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन का आज 27वां दिन है। सरकार से बातचीत को लेकर किसान आज मीटिंग करेंगे। इसमें पंजाब और राष्ट्रीय किसान संगठनों के नेता शामिल होंगे और वो तय करेंगे कि सरकार से चर्चा करनी है या नहीं। तय करेंगे, अगर उन्होंने कहा है क्या डिसाइड होगा पूरी कमेटी तय करती है। तो आप सिंगू बॉर्डर पे अब तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही चर्चा हमारी, जैसे वे तय करेंगे ऐसे ही हम करेंगे। राकेश जी, ऐसा क्यों लगता है कि आप बात करने के मूड में नहीं है? नहीं हम तो हैं। हाँ। तो आज 2 बजे सिंगू बॉर्डर जाके बातचीत करेंगे। अभी देखेंगे, मीटिंग है क्या? राकेश जी कुछ तो डिसाइड कर रहे होंगे, आप बता नहीं रहे, आप बताइए तो हमको भी क्लैरिटी हो जब जाए। 2 बजे वाली चीज आएगी तो 2 बजे बात होगी तो 3 बजे बताएंगे ना, 5 बजे बताएंगे ना। कह दिया कि लड़ाई हर का नहीं आनी तो घर तो जाने के तो लड़ाई नहीं सवाल मसले हैं, बहुत मसले हैं। 32 साल बाद में आंदोलन शुरू हुआ है तो बहुत मसले हैं किसानों के। राकेश जी, अगर सरकार कह दे कि पूरे कानून में चेंजेस कर देंगे, रद्द मत करवाइए, तो मानेंगे आप? ना मान लेंगे, रद्द करवाएंगे। और लग रहा है कि कितना समय लग जाएगा इसमें लगेगा, अभी महीने से ज्यादा लगेगा। यानी कि पूरा जनवरी इसी में निकलेगा? हाँ, जनवरी के आसपास जाएगा रास्ता भटकेगा। तो आपको लगता है चौपाल खत्म करने के बाद आप ही के पास आएंगे सरकार के लोग? हाँ, आना चाहिए उनको, आना चाहिए। आपका पूरा भरोसा सरकार आएगी, झुकेगी? आएगी, झुकाना नहीं हमें किसी को। लड़ाई ये हराने जिराने की थोड़ा है। राकेश जी, सिंगू बॉर्डर पे सब कह रहे हैं पंजाबी जत्थेबंदी के राकेश जी ट्रैक्टर की चाबी लेकर चले गए, ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ, नहीं ठीक कह रहे हो। ट्रैक्टर की चाबी लेके चले गए? हाँ, ले चलो। तो क्या वहाँ पे कुछ दिक्कतें हो रही थी या फिर वो सुलझन की चाबी आपके पास? हाँ, सब किसानों के पास में सुलझाओगे। एक बात और बताना चाहते हैं कि जो बीजेपी लीडर पंजाब के किसानों बारे में गलत बोलते हैं कि ये ऐसे हैं, ठंड से डर के भाग जाएंगे, शायद उनको एक बार हमारा इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए कि हम वो हैं, ना तो हम सर्दी से डरते हैं, ना हम तलवारों से डरते हैं। यहीं पर डटे रहेंगे जब तक हमारी जीत नहीं होती। हम तो दिखाना चाहते हैं बीजेपी सरकार को कि बीजेपी सरकार जो अन्नदाता कमा के देता है सरकार को, रात को पानी लगाता है। तो ये तो सुबह है, अभी तो सुबह है, कोई सर्दी नहीं। रात के 12 बजे हो चाहे सुबह के 4 बजे हो, सारी रात गाँव पर और कपड़े निकाले हुए पानी लगाते हैं। आज 6 साल पहले जो कनक का भाव 2000 रुपये मांगे थे,
आज 6 साल हो गए, 2000 तो भी पूरा नहीं देते। आज उन नेता को मैं ध्यान से देख लो, ये वो अंदाता है, ये हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे वो युवा है जो आज के दिन सड़कों पे आज 25 दिन हो गए इधर पड़े हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ ने एक अभिभावक खो दिया। वो मेरे पिता तुल्य थे, मैं सदैव उन्हें बाबूजी कहकर संबोधित किया करता था। मोतीलाल जी वोरा का जाना हम सबके लिए एक बहुत ही दुखद समाचार है। छत्तीसगढ़ ने आज एक अपने अभिभावक को खो दिया है। चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, मंत्री जैसा कार्यकर्ता हो, सबके साथ अभिभावक की तरह व्यवहार करना, पिता तुल्य स्नेह देना, हर बात में उनको शिक्षा देना। हमको तो विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हर छोटी मोटी जानकारी, शिक्षा, भाषण देने की कला सब उन्होंने सिखाया है। वो मेरे पिता तुल्य थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा के निधन पर दुख व्यक्त किया। निधन के समाचार सुन करके हम सब लोग स्तब्ध हैं। वोरा जी को हम सब लोग प्रेम से बाबूजी कहते थे और बाबूजी का हमेशा हम लोगों के ऊपर, सभी साथियों के ऊपर हमेशा प्रेम और आशीर्वाद रहता था। छत्तीसगढ़ में जो भी नेता हैं सभी बाबूजी से जुड़े हुए थे। जब भी दिल्ली जाते थे तो बाबूजी से बिना मिले कोई। रायपुर में 23 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव उपवास पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे अन्नदाताओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उनके आंदोलन के समर्थन में वो अपना समर्थन देते हुए एक दिन के उपवास पर बैठ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो हाथ हमें अन्न देते हैं उनको सरकार ने ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया। हम सभी को किसानों के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और ट्वीट दिखा रहे आपको जो उन्होंने किया। जला तो नहीं, लेकिन अन्न नहीं, 24-36 घंटे किसानों के समर्थन में, उनकी मांगों के समर्थन में बैठने की बात नहीं है, लेकिन रखने की बात है। तो मैं उपवास रखूंगा 24 घंटे, पिछली रात का भोजन और अगले दिन का नाश्ता, तो ये 24-36 घंटे हो जाते हैं। तो उनके समर्थन में मुझे लगा कि कुछ न कुछ तो करना चाहिए। बिलाईगढ़ में 9 सूत्री मांगों को लेकर पटवारियों द्वारा प्रदेश स्तरीय आंदोलन जारी है और इसी के मद्देनजर बिलाईगढ़ ब्लॉक मुख्यालय में भी राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ शाखा तहसील बिलाईगढ़ के पटवारियों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। पटवारियों द्वारा 9 सूत्री मांग रखी गई। और सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मोतीलाल वोरा जी का पार्थिव शरीर पहुंचा है।